मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको एबिगेल प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है और वो इससे बरकत पा रही हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी कि हमने इस प्रोग्राम का नाम एबिगेल क्यों रखा है। जब हम इस प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे थे तो बहुत सारे नाम हमारे सामने थे। फिर हमारे सामने एबिगेल का नाम आया और हमने इस पे गौर करना शुरू किया तो हमें 4 ऐसी बातें मिली जिसकी बिना पर हमने इस प्रोग्राम का नाम एबिगेल रखा। 4 बातें। पहली बात, एबिगेल के नाम का मतलब। एबिगेल के नाम का मतलब है बाप की प्यारी। नंबर 2, ये खूबसूरत औरत है। नंबर 3, ये समझदार औरत है। और नंबर 4, ये रूहानी औरत है। इन 4 बातों की वजह से हमने इस प्रोग्राम का नाम एबिगेल रखा और हम चाहते हैं कि हर बेटी और हर बहन के अंदर ये चारों खूबियां मौजूद हों और वो अपनी इन चारों खूबियों को पहचान जाएं और अपनी खूबियों को इस्तेमाल में लाते हुए एक अच्छी जिंदगी बसर करें। हम बारी बारी इन चारों बातों पर गौर करेंगे। नंबर 1, बाप की प्यारी। हर कौम में, हर खानदान में और हर घर में हर बेटी अपने बाप की प्यारी है और बाप अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है। बाप की और बेटी की मोहब्बत का कोई नेमो बदल नहीं। मैं भी अपने बाप की प्यारी बेटी हूं। मेरा बाप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक हमारा जिस्मानी बाप है और एक हमारा रूहानी बाप है। मेरा रूहानी बाप भी मुझसे बहुत प्यार करता है और हम सब बेटियों को आसमानी बाप और जिस्मानी बाप दोनों की मोहब्बत हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि बाप की मोहब्बत हमें जोर देती है, हमें ताकत देती है, हमें हिम्मत देती है ताकि हम अपने कामों को अच्छी तरह से निभा सकें। दूसरी बात, ये औरत खूबसूरत है। अगर मेरे साथ देखिए, पहला शमूएल 25वां बाब 3री आयत, क्या लिखा है? ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी। ये औरत खूबसूरत है। अगर हम यहूदियों की किताब तालमुद का मुताला करें तो वहां 4 औरतों की खूबसूरती का जिक्र है, जिनमें से एक एबिगेल है। एबिगेल एक खूबसूरत औरत थी। इसकी शख्सियत ऐसी थी जिसके वजह से लोग इससे मिलना चाहते थे, लोग इससे बात करना चाहते थे और लोग इसकी रफाकत से खुश होते थे क्योंकि उसकी शख्सियत ऐसी थी। मेरे ख्याल के मुताबिक हर लड़की खूबसूरत है। कई शक्ल सूरत की खूबसूरत है, कई बातन की खूबसूरत है, कईयों में जहानत है, कईयों में लियाकतें हैं, कईयों में बेशुमार खूबियां हैं, कईयों में अच्छी आदतें हैं। तो हर लड़की अपनी अच्छी आदत की वजह से, अपनी बातन की खूबसूरती की वजह से, अपने अंदर के अच्छे इंसान की वजह से वो खूबसूरत औरत है। और मेरे ख्याल में हर लड़की खूबसूरत है और खुदा ने मुझे आपको अपनी छवि पे बनाया है। तो जब हम खुदा की छवि पे बने हैं तो हम खूबसूरत हैं। तीसरी बात, ये औरत समझदार है। इस समझदार और खूबसूरत औरत की शादी हो गई एक निहायत ही बेवकूफ आदमी से। 25वां बाब और उसकी 3री आयत लिखा है, उस शख्स का नाम नाबाल था। वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो कालिब के खानदान का था।
बेअदब और बदकार आदमी से इस समझदार और अक्लमंद और खूबसूरत औरत की शादी होगी। नबाल बदतमीज भी था, बदकार भी था, बेवकूफ भी था और अमीर भी था। दूसरी आयत, ये शख्स बहुत बड़ा था और इसके पास 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थीं। दाऊद बादशाह ने नबाल के पास कुछ आदमी भेजे और उनसे कहा कि उससे खाने पीने का सामान लेकर आ। और दाऊद बादशाह कहता है इसकी 6ठी आयत में, और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरे और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। दाऊद बादशाह नबाल के लिए सलामती चाहता है और चाहता है कि वो कुछ अपने में से खाने में से कुछ खाना उसको और उसके लोगों को भेजे। अब ये क्या करता है, ये दाऊद बादशाह के जो आदमी आते हैं उनको कहता है दाऊद कौन है, मैं तो उसको जानता ही नहीं, वो कौन है। हालांकि अगर हम दाऊद का नस्बनामा पढ़ें तो दाऊद कालिब के खानदान का है और नबाल भी कालिब के खानदान का है। ये दोनों रिश्तेदार हैं और कहता है मैं इसको जानता ही नहीं, और उनको खाली हाथ उठा देता है। और जब उनको खाली हाथ उठाता है तो दाऊद बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और दाऊद बादशाह कहता है कि मैं सुबह होने से पहले इसके लोगों को क्या कर दूंगा, हलाक कर दूंगा। जब ये बात इस समझदार औरत एबिगेल को पता चलती है तो एबिगेल समझदारी का मुजाहरा करती है और वो क्या करती है, 25वें बाब की 18वीं आयत, तब एबिगेल ने जल्दी की। इस वक्त जल्द काम करने का वक्त था और उसने अपनी समझदारी की वजह से जल्दी काम किया। क्या जल्दी काम किया कि 200 रोटियां और मैं के 2 मशकीज़े, 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने, किशमिश के 100 कोचे और अंजीर की 200 टिक्कियां साथ ली और उनको गधे पर लादा। इसको पता था कि दाऊद के पास कितने लोग हैं, इसने ज्यादा खाना तैयार किया। अंदाजा इसका सही था, सही अंदाजे के मुताबिक सही तरीके से बहुत सारा खाना ये लेकर गधे पे बैठकर बादशाह से मिलने जाती है। और एक समझदारी क्या करती है कि उसने अपने शौहर नबाल को खबर नहीं होने दी, सारी चीजें लेकर गधे पे बैठती है, नबाल को नहीं बताती और बादशाह के पास जाती है। फिर ये समझदारी क्या करती है कि बादशाह से वही बात कहती है जो बादशाह सुनना चाहता है। वो क्या कहती है, 25वें बाब की 25वीं आयत, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, मेरा मालिक उस खबीस आदमी नबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसे उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम नबाल है और हमाकत उसके साथ है। कहती नबाल का ख्याल ना कर, अपने नाम के मुताबिक वो अहमक आदमी है और वो बेवकूफ़ आदमी है, तो उसका ख्याल ना कर, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ। बादशाह से उसी वही बात करती है जो बादशाह सुनना चाहता है। फिर आगे उसको क्या कहती है, आगे 28वीं आयत में, तू अपनी लौंडी का गुनाह माफ कर दे, क्योंकि खुदावन यकीनन मेरे मालिक का घर कायम रखेगा, इसलिए कि मेरा मालिक खुदावन की लड़ाइयाँ लड़ता है और तुझ में तमाम उम्र बुराई नहीं पाई जाएगी। कहता है मेरा मालिक तो बड़े काम करता है। क्या बड़े काम करता है, खुदावन की लड़ाइयाँ लड़ता है। और उसने वही बात कही जो बादशाह सुनना चाहता था। अब एक तो ये खूबसूरत औरत थी, फिर इसकी शख्सियत ऐसी थी जो मुतासिर करती थी। दाऊद बादशाह इसकी शख्सियत से, इसकी बातों से और वो खाना जो वो लेके आई थी बहुत मुतासिर होता है। और वो क्या कहती है, मैं जो तेरी लौंडी हूँ, अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा था मैंने उनको नहीं देखा। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के पास लाई है, इसको तू क्या कर ले, कबूल कर ले। कहती जो कुछ मैं लाई हूँ कबूल कर ले। बादशाह ने इसकी शख्सियत की वजह से, इसकी समझदारी की वजह से, इसकी बातों की वजह से उसका गुस्सा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है।
एक समझदार औरत, एक अक्लमंद औरत, एक बेवकूफ़ और नादान आदमी के साथ भी अच्छा गुजारा कर सकती है। हमारे मुल्क में, हमारे ख़ानदानों और घरों में ऐसी समझदार और अक्लमंद, पढ़ी लिखी, हुनरमंद लड़कियों की शादियाँ बेवकूफ़ आदमियों से हो जाती है, जो ना पढ़े लिखे होते हैं, ना उनके पास कोई हुनर होता है, ना वो जॉब करते हैं, ना वो काम करते हैं, नशा करते हैं, और वो बच्चियां उनके साथ क्या करती हैं, गुजारा करती हैं। लेकिन अगर औरत समझदार है तो वो एक बेवकूफ़ और नकारे आदमी के साथ भी गुजारा करती है और अपने घर को एक खुशहाल घर बनाती है और ख़ुद भी इज्जत पाती है और अपने घर को भी इज्जत दिलवाती है। यही कुछ एबिगेल ने किया। अपनी इस खूबसूरती को, अपनी इस खूबी को इस्तेमाल किया और उसने बादशाह के दिल को नरम किया और उस बड़ी खूनरेज़ी को जो बादशाह करने को था, अपनी कौम को और अपने ख़ानदान को भी बचाया। इसकी अक्ल में थी। तो दाऊद बादशाह क्या कहता है? दाऊद बादशाह कहता है इसकी 33वीं आयत में, 25 बाब की 33वीं आयत, और तेरी अक्लमंदी मुबारक हो और तू खुद भी मुबारक हो, जिसने मुझको आज के दिन खूनरेज़ी से और अपने हाथ से अपना इंतकाम लेने से बाज रखा। दाऊद बादशाह मानता है कि मैं बड़ी खूनरेज़ी करने जा रहा था, बहुत लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं किया, कसूर तो सिर्फ नबाल का था, नबाल के कसूर की वजह से मैं बहुत सारे बेकसूरों को मारने को जा रहा था। इसकी अक्लमंदी ने, इसकी समझदारी ने मुझे उन लोगों के खून बहाने से बाज रखा। और फिर वो क्या करता है, इसके हदियों को कबूल करता है। और चौथी बात कि ये रूहानी औरत है। 25 बाब की 30 आयत, और जब खुदावन मेरे मालिक से वो सब नेकियां जो उसने तेरे हक में फरमाई है कर चुकेगा और तुझको इस्राएल का सरदार बना देगा। नबूवत करती है कि तू इस्राएल का सरदार बन जाएगा, तू इस्राएल का बादशाह बन जाएगा। ये एक रूहानी औरत है और खुदा हर एक ऐसी औरत को पसंद करता है जो उसकी नज़दीकी में बैठकर सीखे। और रूहानी औरतों का बाप है आसमानी बाप। आसमानी बाप उनको कहता है ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ। आसमानी बाप प्यारी बेटियों को प्यार करता है। आप जो कि एक खूबसूरत औरत भी हो, अक्लमंद औरत भी हो, समझदार औरत भी हो, अपनी वो खूबियाँ, वो लियाकतें जो खुदा ने आपके अंदर रखी हैं, उनको इस्तेमाल करके अपने घर को खुशहाल और शादमान बना सकती हो, अपने घर में खुशी और शादमानी ला सकती हो। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, फिक्र नहीं करो, खुदा की हजूरी में बैठकर दुआ करें और अपनी खूबियों को इस्तेमाल करें ताकि आपका ख़ानदान खुश हो। फिर नबाल को खुदा मारता है, नबाल मर जाता है। नबाल के मर जाने के बाद दाऊद बादशाह इसको पैगाम भेजता है, इसके लोग आते हैं और फिर दाऊद बादशाह एबिगेल से शादी करता है और फिर वो बादशाह की बीवी बन जाती है। एक और बात कि एबिगेल खूबसूरत थी और समझदार थी। दाऊद बादशाह भी खूबसूरत भी था और अक्लमंद और समझदार भी था और तमीज़ वाला भी था। अगर मेरे साथ देखिए, पहला शमूएल 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत का मैं आखिरी हिस्सा पढ़ूंगी। लिखा है कि जंगी मर्द गुफ्तगू में साहिब तमीज़ और खूबसूरत आदमी है और खुदावंद इसके साथ है। खुदावंद दाऊद के साथ था। दाऊद खूबसूरत आदमी था, वो साहिब तमीज़ था। और फिर आप सोचिए इन दोनों की जोड़ी कैसी होगी। एबिगेल भी खूबसूरत और समझदार, दाऊद भी खूबसूरत और साहिब तमीज़, तो कैसी जोड़ी होगी। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदा आपको बरकत दे। आप अपनी समझदारी से अपने घर में
खुशहाली को ला सकती हैं। मैं आपके लिए दुआ करूं। खुदावंद खुदा, मैं अपनी बेटियों के लिए और अपनी बहनों के लिए दुआ करती हूँ जो अपने घरों में दुख सह रही हैं। यीशु के नाम से इन्हें फजल तौफीक मिल जाए, इन्हें अक्ल दनाई मिल जाए, इनकी मदद कर, इन्हें संभाल, ताकि ये अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से, तेरे साथ से, तेरे ज़ोर से, तेरी कुव्वत से अपने घर में एक अच्छा वक्त गुजार सकें और इनके घर में खुशी और शादमानी आ जाए। तो इन पे फजल कर, करम कर और रहम कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर आपको मशवरे की ज़रूरत है तो आप मैसेज कर सकती हैं। आप दुआ करवाना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई मुश्किल है और आप उस मुश्किल में मशवरा चाहती हैं तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ और बहुत सारे बहन भाई हैं जो आपके लिए दुआ भी करते हैं और आपकी मदद भी करना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। आप ज़रूर अपना सवाल हमें भेजें। आप अपना जो प्रॉब्लम है वो हमें भेजिए। आप दुआ कराना चाहते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे।